दरवाजा जैसे ही खुला, एक तीखी चीख उनकी कानों में गूंज गई और दोनों का दिल एक पल के लिए रुक गया। दरवाजे के पीछे का रास्ता उन्हें एक और अंधेरी पुरानी गली में ले जा रहा था। उस गली में हर जगह पुराने और अजीब सिंबल्स बने हुए थे, जैसे किसी प्राचीन विद्या का हिस्सा हो। सारा ने अपने हाथ में टॉर्च मजबूती से पकड़ रखा था और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। विक्रम ने धीरे से कहा, कुछ तो है यहाँ, कुछ जो छुपा हुआ है, लेकिन हम ये राज खोलकर ही रहेंगे। उसका चेहरा संजीदा था, लेकिन उसकी आंखों में एक जुनून था। सारा ने अपनी घबराहट दबाकर कहा, मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है, जैसे कोई हम पर नजर रखे हुए है। उसने आसपास देखा, लेकिन सिर्फ अंधेरा था। जैसे ही वो दोनों थोड़ा और आगे बढ़े, रास्ता एक बड़े हॉल में खुल गया। वो हॉल अंदर से काफी बड़ा और ऊंचा था, लेकिन सबसे अजीब थी उस हॉल के बीच में रखी एक बड़ी पुरानी तस्वीर, एक आदमी की तस्वीर जो एक कुर्सी पर बैठा था। उस आदमी का चेहरा काफी गंभीर था, लेकिन उसकी आंखें जैसे जिंदा थी। जैसे ही विक्रम और सारा उस तस्वीर के करीब आए, उन्हें महसूस हुआ कि वो आंखें उन्हें फॉलो कर रही हैं। सारा ने घबरा के कहा, विक्रम, ये तस्वीर, क्या तुम्हें लगता है कि यह आंखें हमें देख रही हैं? विक्रम ने तस्वीर की तरफ घूर कर देखा और उसे भी वही एहसास हुआ। ये तो बस एक तस्वीर है, लेकिन हाँ, ये अजीब है। तभी तस्वीर के नीचे लिखा एक पुराना शब्द उनकी नजर में आया, वापसी का कोई रास्ता नहीं। उस लाइन ने दोनों को कांप दिया। सारा ने घबरा के पीछे मुड़कर देखा और कहा, विक्रम, हमें यहाँ से निकलना चाहिए, ये जगह ठीक नहीं लगती। लेकिन उसके पहले कि विक्रम कुछ कह पाता, तस्वीर के पीछे का एक दरवाजा धड़ से खुल गया। उस दरवाजे के अंदर से एक तीखी हवा बाहर निकली, जैसे कोई पुराना सीक्रेट हवा के साथ छूटा हो। विक्रम ने बिना एक पल गवाए उस दरवाजे में झांका। मुझे लगता है ये वही रास्ता है जिसमें हमें जाना था। ये महल का सबसे बड़ा राज इसी के पीछे छुपा है। सारा का मन नहीं था अंदर जाने का, लेकिन विक्रम के साथ थी और उन्होंने फैसला किया कि राज जानकर ही लौटेंगे। जैसे ही दोनों अंदर घुसे, उन्होंने देखा कि एक पुरानी सड़ी हुई लकड़ी की सीढ़ी नीचे किसी गहरे बेसमेंट में जा रही थी। सीढ़ियां उतरते वक्त हर कदम पर एक अजीब सी आवाज होती थी, जैसे हवाएं उनसे कुछ कह रही हों। नीचे पहुंचते ही उनके सामने एक और बड़ा कमरा था, जिसमें एक प्राचीन मंदिर जैसा स्ट्रक्चर बना था। मंदिर के बीच में एक बड़ा सा पत्थर का दरवाजा था और उस दरवाजे के ऊपर छोटे शब्दों में लिखा था, जो अंदर जाए उसका वापस आना संभव नहीं। विक्रम ने सारा की तरफ देखा। उसके चेहरे पर थोड़ा सा घबराहट थी, लेकिन एक अजनबी एक्साइटमेंट भी थी। यह वह राज है जिसे हम खोजने आए हैं सारा, अब वापस जाने का कोई मतलब नहीं। सारा ने एक गहरी सांस ली और थोड़ा आगे बढ़ते हुए कहा, अगर तुम ये दरवाजा खोलना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन एक बात याद रखना विक्रम, जो भी हो, हम एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ेंगे। विक्रम ने उसकी तरफ मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाया और दोनों ने मिलकर वो पत्थर का भारी दरवाजा धक्का दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर का नजारा देखकर दोनों का दिल कांप गया। अंदर एक और बड़ा हॉल था, लेकिन इस बार हॉल के बीच में एक बड़ी सी सफेद कुर्सी रखी थी और उस पर कोई आदमी बैठा था, बिल्कुल चुप, एकदम शांत। उसका चेहरा पत्थर जैसा था, लेकिन आंखें हल्के से चमक रही थी, जैसे उसकी रूह अभी भी जिंदा हो। उस आदमी ने धीरे से अपना सिर उठाया और विक्रम और सारा की तरफ देखा। तुम लोग यहाँ तक आ गए हो, उसने हल्की सी आवाज में कहा, लेकिन ये रास्ता सिर्फ एक ही बार खुलता है। अब तुम दोनों कभी वापस नहीं जा पाओगे। दोनों के चेहरे पे डर की लहर थी, लेकिन अंदर का रहस्य अभी भी सुलझाना बाकी था। और इसी के साथ इस एपिसोड को यहीं खत्म करते हैं। और हाँ, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो या आप कोई नई स्टोरी देखना चाहते हो तो मुझे जरूर कमेंट करके बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सबके प्यार और शुभकामनाओं के साथ आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। धन्यवाद।